अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मंसूर एक लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन मसला तब सामने आया जब पता चला लड़की तो बड़े घराने की है। खैर, लड़के ने अपने वालिद मोहतरम को लड़की के घर भेजा उसके वालिद से रिश्ता मांगने के लिए, लेकिन आगे जो जिम्मेदार है उसने शर्त रख दी कि रिवाज के मुताबिक पहले अपनी कुंवारी बेटी मेरे निकाह में दे दें, जो उम्र के लिहाज से जिम्मेदार से बहुत ज़्यादा छोटी थी। दोस्तों, इस स्टोरी में मैंने फर्जी नाम रख दिए हैं ओरिजिनल नाम की बजाय, क्योंकि जिनकी ये स्टोरी है उनके दिल को ठेस ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे। तो दोस्तों, नाम तो कोई और था, लेकिन मैंने मंसूर के नाम से शो कर रहा हूं कि मंसूर को जिम्मेदार की बेटी पसंद आ गई और लड़की अपने बाप की जायदाद की इकलौती वारिस थी और पूरे घर में वो लड़की थी या फिर उसका वालिद था। वालदा इस दुनिया से पर्दा कर गई थी। तो मंसूर ने बड़ी मिन्नत की अपने वालिद की कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। आखिरकार बाप बाप होता है, बाप को फिर बेटे की बात माननी पड़ गई। बाप राजी हो गया। बाप फिर चला गया जिम्मेदार के पास। वो जिम्मेदार एक इंतहाई बाइखलाक शख्स था। वो जिम्मेदार अपनी बेटी की खातिर दूसरी शादी नहीं की थी और अब बच्ची जवान हो चुकी है। बाप बगैर ऊंच नीच का ख्याल रखते हुए लड़की के वालिद के पास एक सवाल ही बनकर चला गया। जिम्मेदार से अपने बेटे की रिश्ते की बात की तो वो जिम्मेदार खामोश हो गया, चुप कर गया। तो बाप ने खामोशी की वजह पूछी तो जिम्मेदार ने कहा कि मैं मजबूर हूं, बिरादरी के बगैर मशवरा मैं नहीं कर सकता, इस मामले पर मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता। तो लड़के के वालिद ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी बिरादरी से मशवरा कर लें, कुछ वक्त के बाद मैं फिर दोबारा आपके पास आऊँगा। तो उसके बाद जिम्मेदार ने अपनी बिरादरी को बुलाया और कहा कि फलां लड़के का बाप आया था मेरे घर मेरी लड़की का रिश्ता मांगने, आप क्या कहते हैं? मैंने आपको इसीलिए बुलाया। तो बिरादरी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, रिवायत से हटकर हम कैसे उसको ये दे दें। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है, अगर लड़की के बदले वो अपनी लड़की का रिश्ता हमें दे तो फिर बात हो सकती है। तो बिरादरी के मुतालबे को लेकर लड़के के वालिद के पास चला गया और अपनी बिरादरी की तमाम सूरत हाल उसके लड़के के वालिद के सामने रख दी, जिस पर लड़के का वालिद खामोश हो गया और उस पर यह भी सवाल पैदा हो गया कि उसके यहाँ तो लड़का है ही नहीं, तो उसके बदले में जिम्मेदार अपने लिए रिश्ता मांग लिया। अगर आपका बेटा मेरी लड़की से शादी करना चाहता है तो आप मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं तो अपनी लड़की का रिश्ता मेरे हाथ दे दें, मेरे निकाह में दे दें, और अगर इनकार की सूरत में भी हमारी तरफ से इनकार समझ लेना। तो उस पर लड़के के वालिद को जिम्मेदार की बात नागवार गुजरी और उस पर वो खामोश हो गया, क्योंकि उसको बेटे की खुशी हर हाल में मुकद्दम थी। तो लड़के के वालिद ने घर आकर सारी सूरत हाल अपने बेटे को सुनाई कि जिम्मेदार ने ये शर्त रख दी है। तो वो लड़का मंसूर ने बात को बुरा मानने की बजाय बाप से कहा, बाबा जान, आपने आखिरकार अपनी बेटी का रिश्ता करना है, शादी करनी है, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसको जिम्मेदार की निकाह में देने में कोई मुश्किल नहीं, कोई कबाहत नहीं। तो इसी तरह जिम्मेदार की औलाद भी हो जाएगी, उसकी सारी मलकियत हमारे पास आ जाएगी। बराए करम आप इस मामले पर ठंडे दिल से गौर करें। आपा मुझसे 10 साल बड़ी है और वो जिम्मेदार आपा से 15 साल तो सिर्फ बड़ा है, जबकि जिम्मेदार ना तो बदतमीज़ है ना अयाश आदमी है। उसकी शराफत तो सारे गांव में सब लोग जानते हैं, बस सिर्फ उम्र का फर्क है। लेकिन बाबा जान, आपको आपा के लिए शराफत वाला जोड़ ही देखना चाहिए ना। कुछ दिन गौर करने के बाद लड़के का वालिद राजी हो गया। उसने सोचा कि उसका बेटा सही बोल रहा है, सही कह रहा है, कब तक अपनी बेटी को ठहरा रखूंगा, आखिर एक न एक दिन उसकी शादी करनी तो है। यूं दोनों रिश्ते हो गए और उधर जिम्मेदार की लड़की और मंसूर खुशी खुशी रहने लगे।